तो आज की वीडियो में 4 ऐसे खतरनाक प्लेयर लेके आया हूँ जो जेकोब बेथेल को रिप्लेस कर सकते हैं आरसीबी में। और इनमें से एक प्लेयर तो ऐसा है जो जेकोब बेथेल की एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनेगा आरसीबी में, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है। और हर प्लेयर के आपको भाई 3-3 रीजन भी बताऊंगा क्योंकि वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं आरसीबी में। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो चलिए भाई साहब, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई साहब फर्स्ट प्लेयर की। तो फर्स्ट प्लेयर में लेके आऊँ भाई साहब इंग्लैंड के टॉम बेंटन को। जी हाँ, अब टॉम बेंटन ही क्यों? तो भाई पहला रीज़न तो ये है कि भाई जिस लेवल ऑफ ब्रांड का क्रिकेट ये खेलता है, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट ये खेलता है, मतलब ये वाला बंदा है कि भाई 20 बॉल में आपको 50 बना के दे देगा, 25 बॉल में 50 बना के दे देगा। तो भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। और अगर इस प्लेयर को चिन्ना स्वामी की विकेट मिल गई भाई साहब, अगर चिन्ना स्वामी के मैदान पर ही उतर गया तो भाई ये वाला काम कर सकता है जैसा काम दिल्ली अरुण जेटली के स्टेडियम में जो आईपीएल में जैक फ्रेजर मैकग्रा ने किया था, वो वाला काम ये कर सकता है। जी हाँ भाई साहब, क्योंकि भाई जिस तरह की बैटिंग करता है ताबड़तोड़, और चिन्ना स्वामी की फ्लैट विकेट छोटा ग्राउंड उस पर आग लगा सकता है। तो पहला रीजन तो ये भाई साहब वो ग्राउंड इसको वो शूट करेगा। दूसरा रीज़न भाई साहब रेड हॉट फॉर्म में है, फॉर्म बंदे के साथ है। अभी आईएलटी खेला था रिसेंटली जिसमें 11 इनिंग में इस बंदे ने लगभग 500 रन बना दिए थे और 55 का एवरेज था और 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। तो भाई साहब जब इतनी खतरनाक फॉर्म चल ही रही है तो इसको भाई आईपीएल से वंचित क्यों रखा जाए? आईपीएल में इसको लेके आओ। तो भाई फॉर्म इसकी बहुत तगड़ी है, तो भाई इसको लाना ही चाहिए रिप्लेसमेंट के। तीसरा रीज़न भाई साहब फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर। ओपन पहले ही ओपन करता था लेकिन अब ये मिडिल ऑर्डर में भी खेलने लग गया है। जो इसने आईएलटी में 500 रन बनाए हैं ये इसने सारे भाई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए बनाए। तो अगर आरसीबी को लगा कि चलो हम फिलिप सोल्ट और टॉम बेंटन से ओपन करवा लेते हैं तो ओपनिंग भी कर सकता है ताबड़तोड़। अगर आरसीबी को लगा कि चलो विराट कोहली और फिलिप सोल्ट हमारे ओपनर रहेंगे तो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो भाई साहब इस प्लेयर की भाई वैल्यू बहुत सारी है, फॉर्म भी तगड़ी है, कहीं पर भी ये खेल सकता है, बैटिंग कर सकता है। और भाई जिस तरह का क्रिकेट ही खेलता है तो भाई चिन्ना स्वामी के लिए भाई तगड़ा है। तो परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है भाई साहब आईपीएल में आरसीबी के लिए। अब अगर टॉम बेंटन नहीं तो कौन सा प्लेयर भाई साहब? तो दूसरा प्लेयर भाई साहब, इस प्लेयर की डिमांड सारे आरसीबी फैन कर रहे हैं, चारों तरफ बस जेकोब बेथेल की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक ही नाम गूंज रहा है भाई साहब। वो खिलाड़ी है डिवॉल्ट ब्रेविस, साउथ अफ्रीका का डिवॉल्ट ब्रेविस। अब डिवॉल्ट ब्रेविस की भाई सारे आरसीबी फैंस बोल रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए रिप्लेसमेंट। तो डिवॉल्ट ब्रेविस क्यों भाई? पहला रीज़न भाई आईपीएल का अनुभव है इसको, 10 मैचेस खेल चुका है आईपीएल में ये और 230 कुछ रन है। तो भाई आईपीएल का अनुभव है, ऐसा नहीं कि भाई कोई कहीं से भी उठा के लाए, आईपीएल में कैसा खेलेगा कुछ पता ही नहीं है। भाई पहले भी खेल चुका है आईपीएल में, परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक ठाक था, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। तो भाई पहला रीज़न तो है कि आईपीएल का अनुभव है इसको, मुंबई की तरफ से ये खेल चुका है। तो भाई पहला रीज़न तो होगा। दूसरा रीज़न भाई साहब इसकी भी फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है। अभी साउथ अफ्रीका की लीग में इसने बनाए भाई साहब 10 इनिंग में 291 रन बनाए हैं, 184 की स्ट्राइक रेट से। स्ट्राइक रेट देखो आप, 184 का स्ट्राइक रेट और 48 का एवरेज था। एवरेज थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये नोट आउट बहुत रहा है, 3-4 इनिंग में तो ये नोट आउट ही रहा है। तो भाई साहब तगड़ी फॉर्म चल रही है इस बार। पिछले 2 साल से गायब हो गया था, इसकी फॉर्म बहुत ख़राब चल रही थी लेकिन फिर से फॉर्म में आ चुका है। तो भाई जिस तरह की इसकी फॉर्म चल रही है इसको लेके आ जाओ। दूसरा रीज़न तो है। तीसरा रीज़न भाई साहब अब तो ये बॉलिंग भी कराने लग गया है। अभी साउथ अफ्रीका की लीग में इसने 4 इनिंग में बॉलिंग करवाई है और 3 विकेट भी लिए हुए हैं। तो भाई साहब बॉलिंग भी करवा सकता है ये खिलाड़ी। तो जेकोब बेथेल ऑलराउंडर थे, ये भी ऑलराउंडर वाला काम कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो डिवॉल्ट ब्रेविस भी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है भाई साहब आईपीएल में आरसीबी की। तो दूसरे खिलाड़ी तो भाई साहब डिवॉल्ट ब्रेविस। तीसरे खिलाड़ी है भाई साहब न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। अब आरसीबी के फैंस इसको भाई जानते ही होंगे इस बंदे को। क्यों? पहला रीज़न बताता हूँ ये क्यों रिप्लेसमेंट बन सकता है। क्योंकि ये आरसीबी के लिए ही आईपीएल खेल चुका है 2023 में। तो आरसीबी के लिए खेल चुका है भाई साहब। बैटिंग में इसको 4 इनिंग में मौका मिला है 4 मैच में, जिसमें से भाई 4 मैच में 2 बार तो नॉट आउट ही रहा है, इसको ज़्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का। एक बार 16 बॉल में 26 रन बना दिए थे, 160 के स्ट्राइक रेट से तगड़े। तो बैटिंग से तो इसको ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन बॉलिंग से भाई साहब जो इसने बॉलिंग करी है, इसने भाई 5 इनिंग में बॉलिंग करी थी और 6 विकेट निकाल दिए थे। ऑफ स्पिनर है भाई साहब, तो आईपीएल का एक्सपीरियंस इसको भी है, ऐसा एरा गिरा खिलाड़ी नहीं है, उठा के नहीं ला रहे हैं कैसे। आईपीएल और आरसीबी के लिए ही खेल चुका है, चिन्ना स्वामी के मैदान पे भी पहले खेल चुका है। तो बॉलिंग से तो इसने तगड़ी बॉलिंग कराई है भाई साहब और बैटिंग से इसको इतना मौका नहीं मिला है। तो ये पहला रीज़न तो ये भाई कि आरसीबी के लिए खेल चुका है। दूसरा रीज़न भाई साहब इसकी फॉर्म इतनी खतरनाक चल रही है, मतलब ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इसकी बैटिंग से आप फॉर्म देखो, जो इसने जनवरी फरवरी में सुपर स्मैश कप खेला था T20 का, भाई उसमें इसकी फॉर्म देखो आप।
भाई 6 इनिंग में इसने बैटिंग करी है, 172 रन बनाए हैं, जहां इसका स्ट्राइक रेट था 185 का और 34 का इसका एवरेज था। और ये जो रन है ये ऐसा नहीं कि भाई ओपनिंग करते हुए आए या तीसरे नंबर है, ये रन आया भाई साहब 5 नंबर पे खेलते हुए, 6 नंबर पे खेलते हुए। तो भाई T20 में 5 और 6 वाले को थोड़ी वैल्यू वैसी कम हो जाती, कम गेंद खेलने को मिलती, उसमें भी भाई साहब 6 इनिंग में 172 रन बना दिए और स्ट्राइक रेट 185 का। तो भाई साहब कुछ बात तो है इस खिलाड़ी में। और फिर उसके बाद यही नहीं, बॉलिंग से भी इसका परफॉर्मेंस देखो भाई साहब, 6 इनिंग में बॉलिंग कराई है और 7 विकेट निकाले हैं। तो भाई बॉलिंग से भी तगड़ी वैल्यू है, बैटिंग से भी तगड़ी वैल्यू है। तो भाई ये ऑलराउंडर का काम कर सकते हैं। तो भाई ये खिलाड़ी भी एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है आरसीबी में भाई जैकब बेथल की। बात करते हैं भाई साहब चौथे खिलाड़ी की। तो भाई ये चौथा खिलाड़ी वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं तारीफ कर रहा था कि ये खिलाड़ी एकदम सेम टू सेम एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनेगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो ये कोई नहीं भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया का है कूपर कोनोली। भाई युवा खिलाड़ी है कूपर कोनोली। अब कूपर कोनोली क्यों भाई, पहला रीजन तो एकदम ये परफेक्ट सेम टू सेम रिप्लेसमेंट है। जैकब बेथल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे, ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है भाई। तो एकदम परफेक्ट हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट बन जाएगा ये खिलाड़ी। दूसरा रीज़न भाई साहब इसकी फॉर्म आप बिग बैश लीग में देखो, अभी रिसेंटली जो बिग बैश लीग हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें 3rd हाईएस्ट रन गेटर था, जिसमें इसने बनाए थे भाई साहब 10 इनिंग में 350 रन बना दिए थे, 131 का स्ट्राइक रेट और 50 का इसका एवरेज था। तो भाई बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है, इसको लाना ही चाहिए भाई, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है तो इसकी फॉर्म बहुत तगड़ी। तो और जो इसने 7 इनिंग में बॉलिंग कराई है, बॉलिंग से भी इसकी फॉर्म बहुत तगड़ी है। 7 इनिंग में इसने बॉलिंग नहीं, 9 इनिंग में इसने बॉलिंग करवाई है और 6 विकेट भी निकाले हैं। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है भाई, 9 इनिंग में बॉलिंग करे, 6 विकेट भी निकाले। तो बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है भाई साहब बैटिंग से और इसकी बॉलिंग से बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है। तीसरा रीज़न भाई साहब ये खिलाड़ी ओपन करता है, ये मिडिल ऑर्डर खेलता है, ये फिनिशर का काम भी करता है, ये बॉलिंग करता है। भाई इतनी सारी इसको वैल्यू मिल रही है ना, जो वैल्यू जैकब बेथल ऐड नहीं कर पाते उससे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देगा। जैकब बेथल बस आपको मिडिल ऑर्डर में खेल के दे देते और पार्ट टाइम बॉलिंग करा सकते थे, ये फुल टाइम भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा के देगा और ये ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता है, नंबर 3 4 कहीं भी खिला लो और फिनिशन का काम भी करा लो। भाई पिछले 2 साल से इस खिलाड़ी को मैं देखता रहा हूँ बिग बैश लीग में, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करता रहा है, मिडिल ऑर्डर ओपन कहीं पे भी ये कर लेता है बैटिंग। तो भाई फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग 4 ओवर पूरी करा के देगा। तो भाई जैकब बेथल से ज़्यादा वैल्यू ये खिलाड़ी ऐड कर सकता है। तो मुझे लगता है भाई ये भी एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे जैकब बेथल की आरसीबी में। तो भाई ये 4 प्लेयर थे मेरी तरफ से, बाकी आप कमेंट करके बताओ और कौन सा प्लेयर है जो जैकब बेथल को आरसीबी में रिप्लेस कर सकता है। बाकी भाई जोश हेजलवुड भी लगभग बाहर हो गए हैं तो उन पर खबर नहीं है, तो उन पर भी मैं रिप्लेसमेंट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।